प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा बिमल आप लोगों की सेवा के लिए स्वरवेद के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित है। आशा है कि इन दोहों पर आप मनन और चिंतन करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ये स्वरवेद के द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय के प्रथम दोहे से लेकर के 10 तक आपके सामने प्रस्तुत है। ये स्वरवेद की रचना आनंद श्री सद्गुरुदेव भगवान 17 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद हिमालय के कंदरा में जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव को स्वरवेद में लिखनीबद्ध किए। बहुत सरल और सटीक तरीके से आपको एकदम सरल भाषा में, क्यों कि जितने भी वेद बने हैं पहले जो है ग्रंथों का जो है लिपि संस्कृत हुआ करती थी और संस्कृत में बने हैं, लेकिन जो इनको अनुभव प्राप्त हुआ ये साधारण व्यक्ति इस बात को समझ पाएंगे। ये ब्रह्म विद्या दो पहलू पर दो भेद हैं। एक बाह्यांतर जो है ज्ञान, बाहर का ज्ञान और अंदर का साधन, यानी दो प्रकार से चलता है। जब बाह्य तत्वों का ज्ञान जो है आपको स्वरवेद से होता है, सत्संग से होता है, और अप्रोक्ष ज्ञान जब आप साधन करते हैं, क्रियात्मक साधन करते हैं, तो आप जो है इस ज्ञान को जो है सत्य पाते हैं। अगर सत्य नहीं होता है तो आप जो है ना, यही विहंगम योग का जो है खूबी है, यही विहंगम योग का सिद्धांत है कि आप कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। ये किसी पंथ और संप्रदाय का जो है ज्ञान नहीं है, ये विहंगम योग है, ये कपिल मार्ग या पिपील मार्ग नहीं है। सज्जनों, आत्मा को परमात्मा तक मिलाने का लिए जो है स्वरवेद बना हुआ है। स्वरवेद का साधन कीजिए और उपदेश लीजिए। स्वरवेद के द्वारा जो बतलाएंगे हैं साधन नियम के अनुसार आप रहेंगे और चलेंगे तो आप निश्चय ही अपने से मनुष्य तन को देवता स्वरूप बन जाएगा। सज्जनों, आइए समय को न गंवाते हुए स्वरवेद के दोहों की तरफ हम चलें। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रत्येक अवस्था योग की, पृथक पृथक सब भूमि, पृथक पृथक सब दृश्य है, अनुभव बेता झूमी, अनुभव बेता झूमी, सुई में डोरा ज्यों परे, त्यों ना का परवेश, त्यों ना का परवेश, सुरति सूक्ष्म निरति बने, पहुँचे अपने देश, पहुँचे अपने देश, अद्भुत मायु गगन में, अर्ध सोम रसधार, अर्ध सोम रसधार, सीता वैदिक नाम है, योगिन प्राणयधार, योगिन प्राणयधार, मन मंडल में घर बना, बाह्य दृष्टि संसार, बाह्य दृष्टि संसार, मन भूमि के त्याग में, रहे न जगत पसार, रहे न जगत पसार, जाहि भूमि जो दृश्य है, रहत सामने आया, रहत सामने आया, जड़ चेतन दो भेद है, पर अपराछ बिछाय, पर अपराछ बिछाय, सुरति निरति के रूप में, शब्द करे परवेश, शब्द करे परवेश, मन का तब अभिमान सब,
मिटे जगत भ्रम वेश, मिटे भरम जग वेश, सार शब्द प्रकाश से आत्म प्रकाशित होय, आत्म प्रकाशित होय। सद्गुरु नित्य दीवे, निकट वास हो सोय, निकट वास है सोय। सहज योग अभ्यास से ऊंच ऊंच भूमियाव, ऊंच ऊंच भूमियाव। क्यों क्यों यही ज्ञान सब ऊंच परे, पूर्ण ज्ञान निधि पाय, पूर्ण ज्ञान निधि पाय। तार निरंतर ऊर्ध्व में, चेतन युग प्रवाह, चेतन युग प्रवाह। सो योगी वे धन्य हैं, जीवन मृतक पद आह, जीवन मृतक पद आह। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये द्वितीय मंडल, द्वितीय अध्याय, दोहा संख्या 1 से लेकर के 10 तक आपके सामने प्रस्तुत हुआ। इन दोहों का भाव यही है कि साधक जब अपने साधना में बैठता है तो इस योग की 5 भूमियाँ बताई गई हैं, 1 2 3 4 5। और जिस अवस्था में जिस भूमि में योगी प्रवेश करता है उस भूमि का दृश्य उसको अप्रोक्ष दिखाई पड़ता है। देखिए ये अद्भुत चीज है। योग तो आप इसके पहले बहुत किए होंगे, पूजा पाठ किए होंगे, इसको नकारा नहीं जा सकता। शुभ कर्म किए होंगे, तीर्थ गए होंगे, मंदिर गए होंगे, भजन कीर्तन किए होंगे, लेकिन अप्रोक्ष ज्ञान अगर आपका हुआ है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। विहंगम योग की साधना है कि जिस प्रथम भूमि से लेकर के 5 भूमियां बतलाई गई हैं, और 5 भूमि में जब साधक का जो आत्मा चेतन, आत्मा के चेतन की ऋणात्मा की सुरती जब वो पहुंचती है, ये आत्मा का विषय है सज्जनों। तो आत्मा के चेतन जब जिस भूमि में पहुंचती है वहां का दृश्य उसके सामने अप्रोक्ष होता है। यही सत्य है। विहंगम जी का साधना कीजिए, ये बिल्कुल अकाट सत्य है। ये सदगुरु वचन अपूर्व है। भाव दुख टार निहार, ग्रहण करो विश्वास से, धोखा है और अपार। स्वामी जी कहते हैं अगर आप विश्वास है आप कीजिए, अगर नहीं उतरता है तो देखिए, अगर उतरता है तब इसको अपनाइए और अपने जीवन को जो लक्ष्य है पूरा कीजिए कि मनुष्य तन पाए हैं तो हम भवसागर से पार हो जाएं। यही सब का उद्देश्य है मनुष्य तन का। सज्जनों, तो यहाँ पर अलग अलग भूमियों का जो उसमें योगी जब भूमि प्राप्त होता है तो झूम उठता है। योगी को झूमने का, ये बाहर के संसार से नहीं योगी झूमता है। जब उसको आनंद मिलने लगता है, जो आनंद जो है सच्चित है, आनंद की प्राप्ति होने लगती है, मायु का धार जो है आत्मा के अंदर प्रवेश करने लगता है, तो उस समय योगी झूम उठता है। शांति, वो आनंद होता है कि इसका हम मुंह से वाणी से बखान नहीं कर, क्योंकि आत्मा का विषय है सज्जनों। तो आत्मा का विषय है, आत्मा को आनंद मिलना चाहिए। इंद्रियों को आनंद से जो है विहंगम योग का कोई लेना देना नहीं, नहीं ये इंद्रियों का विषय है। तो आइए साथ जो है बहुत सूक्ष्म है, यह सूरती सूक्ष्म नृत्य बने। सूरती नृत्य 2 शब्द इसमें आया है। सूरती क्या है, नृत्य क्या है? सूरती सप्त सूरती जड़ देश की अष्टम अक्षर धाम, निरति निगम गम पुरुष में पावे अक्षर नाम। देखिए स्वामी जी लिखते हैं आगे कि सूरती या निरति, सुरती में जब सुरती के साधन आप जो है साधन करेंगे तो सर्वप्रथम जब 3 गुणों का बहिष्कार हो जाएगा, आप गुणातीत हो जाएंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 3 शरीर को आप छोड़ देंगे। सब सूक्ष्म अस्तुत शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये प्रकृति के 3 शरीर हैं। ये उसके बाद महाकारण कैवल्य, ये भ्रमयुक्त शरीर है लेकिन प्रकृति के पार हैं। और शुद्ध हंस जो है शरीर है,
जो आप तो अवस्था में प्राप्त होती है वो प्रभु का दरबार का है। जीव जो है प्रभु में मिल जाता है। परे अग्नि प्रज्वलित में लोहा अग्नि स्वरूप पृथक रहे होए नहीं, जो जीव ब्रह्म स्वरूप। जब तक जड़ में रहता है, जब तक कारण शरीर में रह जाता है, जब तक उसको सुरती नहीं बनती है। सुरती का मतलब समझे कि आत्मा अपने आप को देखती है। आप को देखिए, आप में आप स्वरूप देव सदा फल आप में अखिल विश्व भवरूप। स्वयं को, आत्मा को किसी ने नहीं देखा है। आत्मा खुद अपने आप को देखती है। और जब आत्मा अपने स्वरूप हो जाती है उसको सुरती कहते हैं। और उसके बाद निरति जो अष्टम सुरती है। सप्त सुरती तो जड़ देश की है। सातों सुरती क्या है? सप्त सुरती जड़ देश की। ररमकार ओमकार सोहंग शक्ति जान, एक निरंजन शब्द है पंच शब्द यह मान। ये पांच जो है, ये पांच प्रकार, ररमकार ओमकार सोहंग शक्ति और निरंजन। उसके बाद जागृत अवस्था, सुसुप्ति, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। ये 7 प्रकार के सूर्य जड़ की है, ये माया की है, ये प्रकृति की जो है सुरती है। लेकिन अष्टम सुरती जब आत्मा स्वयं अपने आप को अब देखने लगती है तो सुरती का जो है चेतन किरण जब ऊपर बनता है तो सुरती ही निरति बन जाती है, बहुत बारीक हो जाती है। और निरति जब आगे पड़ती है तो आगे का दरबार देखिए खुला हुआ है। आगे के दरबार ऊपर से प्रकाश आता है। इसमें स्वामी जी लिखे हैं कि जो है सीता वैदिक नाम है। सीता किसको कहते हैं? जब मायु की अक्षर परम ब्रह्म का जब धार जो है, परम ब्रह्म की धार जो है नीचे जो है आत्मा के ऊपर पड़ता है, उसको हम सीता कहते हैं। वैदिक नाम उनका सीता है। ईश्वर की मायु का धार जब है आत्मा के ऊपर होता है, प्रकाश जब आत्मा, इस प्रकाश में आत्मा के अंदर में जो है 16 सूर्य का प्रकाश है। 16 सूरज का प्रकाश है। लेकिन प्रकाश जाता है जब उस सूरज से जब निरति बनती है तो उस सूरज के प्रकाश से वो जो चारों तरफ, वो सूरज कौन है? प्रकाश से प्रकाशक नाम है, सब घट है प्रकाश नाम, प्रकाश स्वरूप है तेज शब्द तेज रस भात। सब प्रकाशों का प्रकाश है, सब ज्योतियों का परम ज्योति है। कड़कड़ में व्याप्त ज्योति है। इसको अगर देखना है कि कड़कड़ में व्याप्त है, नहीं तो माया को त्याग करना पड़ेगा। तीन गुणों को त्याग करना पड़, त्रिगुणों को त्याग करना पड़ा, 3 शरीर को त्याग करना पड़ेगा। सुरती बनेगी, उसके बाद निरति बनेगी और जो है अष्टम धाम को आप जो है अपने घर को जो है आप जो है गमन करेंगे। जहां पर आपका साकेत धाम है, आपका मुक्ति धाम है, जीव विश्राम स्थल है, वहां पर आप प्रवेश करेंगे। सज्जनों, वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, ज्यादा नहीं। इसके ऊर सुरती नृत्य और आप लोग बहुत साधारण भाषा में जो है आपको परोसा गया है। ये कब होगा? सहज योग अभ्यास से ऊंच भूमि में। जब सहज योग स्वामी जी सहज योग बता दिए हैं। ये विहंगम योग सहज योग बन गया है और भी सहज योग बन गया है। ऐसा योग कहीं नहीं मिलेगा सज्जनों। आप भूमि जो है ना उच्च भूमि को प्राप्त होती जाती है। आत्मा की चेतन किरण जिस भूमि में जाइएगा वहां का दृश्य आपके सामने आएगा सज्जनों। तो जो है ये विहंगम योग की फिलॉसफी, विहंगम योग का सिद्धांत है। अनंत श्री सदगुरुदेव सदाफलदी जी के अनुभव का ये सिद्धांत है। इसमें अकाट्य शब्द है, इसको कोई काट नहीं सकता है। आपके अंदर में होगा, ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि जो है स्वामी जी के आपके अंदर में होगा। अगर आप विधिवत साधन कीजिए तो उस लोक को भी आप प्राप्त करेंगे। अब ज्यादा न कहते हुए मैं आपको जो है यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। स्वर वेद के दोहे के साथ में आप तक पहुंचाने का जो अब मैंने प्रयत्न किया, इन शब्दों के ऊपर आप मूल्यांकन कीजिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। जब आप साधन कीजिएगा तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, अपना जो है अनुभव प्राप्त कीजिएगा। अनुभव तो किसी से कहा नहीं जा सकता है और अनुभव लिखा भी नहीं जा सकता है। लेकिन आपकी भाषा, आपका खग जाने खगही के, आप जो है एक योगी की भाषा को जानता है और योगी के बात कहने से योगी समझ जाता है। इसीलिए यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है और जो है अपना प्रेम भेंट कीजिएगा और अपना जो है ना इस हमसे जो है शेयर कीजिएगा। मैं यही चाहूँगा। आइए प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।